हेलो गाइस, माय नेम इज़ धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे हमारे क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। हमने हमारी लास्ट क्लास में करा था विद क्वेश्चन नंबर 76। आज हम चालू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 77 ऑफ डी के गोयल फॉर द सेशन 2023 एंड 24। चलिए शुरू करते हैं। ए बी एन सी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई को इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। 5:3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। A personally guaranteed C share of profit after charging interest on capital at the rate 8% per annum would not be less than 1,60,000 per annum। A ने C को गारंटी दी है कि प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो C को शेयर मिलेगा वो होगा 1,60,000। फिर क्या बोल रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, A का 4 लाख, B का 3 लाख और C का 2 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे रखा है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं, प्रॉफिट्स वाज 4,74,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बना लेंगे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी सी तीनों के कैपिटल लिखेंगे, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, तीनों के हम कैपिटल लिखेंगे, 8%, 8%, 8% निकालेंगे। यहाँ पे सी का आ जाएगा 16,000, यह आ जाएगा 24,000 और ए का आ जाएगा 32,000। ठीक है, ए का आ जाएगा 32,000। यहाँ हमने निकाल लिया, इन तीनों का टोटल कर लेंगे हम। इन तीनों का टोटल होगा 72,000। नाउ 4,74,000 में से 72,000 हम क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमने 8% लिया है, जो हमने 8% लिया है विच इज पर एनम। ठीक है, दिस इज पर एनम। बट इन्होंने पार्टनरशिप कब चालू की है, 1 जुलाई को चालू की है। जुलाई से लेके 31 मार्च कितना टाइम हो गया, जुलाई से लेके 31 मार्च हो गया 10 महीने, यानी कि अप्रैल, सॉरी 9 महीने हो गए। यानी हमने अप्रैल मई जून, इन तीनों में, साल के इन तीनों पीरियड, इन 3 महीनों में हमने कुछ नहीं किया। इन 3 महीनों में पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी। सो टोटल पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है फॉर 9 मंथ। सो हम इसको कर देंगे 9/12। इनको कर देंगे तीनों को 9/12। निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 24,000, यह आ जाएगा 18,000 और ये आ जाएगा सिमिलरली 12,000। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 18,000 और 12,000 हो जाएगा 30,000, 30,000 और 24,000 इज 54,000। ठीक है, नाउ प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 4,74,000 है, इसमें से हम 54,000 दे देंगे, क्या आएगा, 4,20,000 बचेगा। ठीक है, अब ये डिवाइड हो जाएगा ए बी और सी में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या है इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 5:3:2। 5:3:2, 4,20,000 को आप 5:3:2 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 5+3+2 इज 10। तो आप 10 से डिवाइड कर दो और इंटू 5 कर दो फॉर ए, यहाँ आ जाएगा 2,10,000। सिमिलरली आप बी के लिए करोगे तो ये आ जाएगा 1,26,000 और आप सी के लिए करोगे तो ये आ जाएगा 84,000। ठीक है, नाउ ए ने सी को गारंटी दी है, ए ने सी को गारंटी दी है कि सी का जो टोटल होगा वो होगा 1,60,000 का। यहाँ पे 1,60,000 का टोटल होगा। अब डेफिसिट कितना है, 1,60,000 सी को मिलना है, बट सी को अभी कितना मिल रहा है, 84,000। डेफिसिट है 76,000। और ये डेफिसिट कौन देगा, ये डेफिसिट देगा ए। ठीक है, ए अपने शेयर में से देगा। तो ए को नेट कितना मिलेगा अब, 2,10,000 में से वन ए देगा 76,000। तो ए का आ रहा है 1,34,000 का शेयर।
और बी को मिलेगा 1,26,000 नेट। ये तीनों का शेयर आ गया, ठीक है, ये तीनों का शेयर आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। नॉर्मल है, वैसे तो आप खुद भी बना सकते हो, पर मैं फटाफट फटाफट बना के बता देता हूँ आपको। प्रॉफिट्स जो हैं वो है 4,74,000 के, ठीक है, बाय पीएनएल। यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ठीक है। कितना कितना इनको मिला, 24, 18 एंड 12, 24, 18 एंड 12। वेयर एज यहाँ पे आ जाएगा टू प्रॉफिट्स, ए एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ठीक है। कितना कितना आएगा, 134, 126 एंड 160, ठीक है। यहाँ ये अकाउंट हमारे बैलेंस हो जाएंगे। एक बार हम चेक करके देख लेते हैं, आइए। 134,000 प्लस 1,26,000, 1,60,000 प्लस 12,000, 18,000 एंड 24,000 इक्वल्स टू 4,74,000, ठीक है। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 77 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 78। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। अजय एंड विजय आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। पीएसआर कितना है, 3:1 है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल वाज 1,90,000। हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। अब हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखा है और हमें रेट भी बता रखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो क्या हम इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं? हाँ सर। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट 4% पर एनम, यानी ड्राइंग्स पे कितना परसेंट लगेगा, 4% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पार्टनर्स टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,000 ईच पर मंथ। हर महीने दोनों पार्टनर्स को 1,000 1,000 मिलेगा, दैट मीन्स 1,000 है, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स फॉर टू पार्टनर्स। कितना हो गया, 24,000 हमारा एक्सपेंस हो गया फर्म के लिए, ठीक है। विजय टू गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है, देखते हैं। जो एलिजिबल नेट प्रॉफिट होगा उस पर 2% का कमीशन मिलेगा विजय को। एनी पार्टनर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द फर्म विल बी चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम। यानी किसी पार्टनर ने अगर फर्म से लोन लिया है तो उस पे पार्टनर फर्म को 8% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अजय हैड बोरोड, यानी अजय ने लोन लिया है कितने का, 10,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर को अजय ने 10,000 रुपीज का लोन लिया है। किससे लिया है, फर्म से लिया है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, विजय हैज विड्रॉन 8,000 ऑन 1 जुलाई 2021। विड्रॉ किया है, यानी कि विजय के पास जो कैपिटल है उसमें से विजय ने क्या किया है, विड्रॉ किया है, यानी कि क्या किए, ड्रॉइंग्स किए, यानी कि क्या किए, ड्रॉइंग्स किए। अगर ड्रॉइंग्स किए दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा, और इसीलिए हमें क्या दे रखा है, रेट भी दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 द फर्म हैज अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 60,000। 60,000 का नेट प्रॉफिट अर्न किया है बिफोर एनी प्रोविजंस मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। ऊपर जो सारे पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस हैं उनसे पहले 60,000 का फर्म ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और अजयस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वन हमारा किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, ठीक है। अजय विजय, अजय अजय और विजय दोनों है ना, हाँ। कितना है कैपिटल, 1 लाख है और 90,000 है, सो 1 लाख है, 90,000 है। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6% पर एनम है, तो 1 लाख पे 6% निकल जाएगा 6,000,
और 90,000 पे 6% निकल जाएगा 5,400। टोटल कितना हो जाएगा 11,400। कितना हो जाएगा 11,400। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्राइंग्स किसने की? हमने क्वेश्चन में पढ़ा था ड्राइंग्स की है सिर्फ विजय ने। ठीक है, विजय ने की है ड्राइंग्स। कब की है विजय ने ड्राइंग्स? ड्राइंग्स की है 8,000 की है 1 जुलाई 2021 को, यानी कि 8,000 की है विजय ने ड्राइंग्स। रेट कितनी है? रेट है 4%। 4% किसकी है? पर एनम है, यानी 12 मंथ्स की है। और इसने कब की थी? 1 जुलाई को की थी, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च कितना होता है? 9 मंथ्स। 4% हमारा 12 मंथ्स का है, तो हम 9 मंथ्स का निकाल लेंगे इंटू 9/12 करके। करते हैं। 8,000 का 4% कितना आया? 320। 320 को डिवाइड करेंगे हम 12 से और इंटू कर देंगे 9 से, ये आ जाएगा हमारे पास 240। तो 240 का हमारा क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया। अब क्या करेंगे? पार्टनर्स को सैलरी देंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, पार्टनर्स सैलरी कितनी है? अजय विजय दोनों को कितनी मिलेगी? 1,000 पर मंथ। 1,000 पर मंथ कितने मंथ है? 12। कितनी हो गई? 12,000 अजय की, 12,000 विजय की। टोटल कितना हो गया? 24,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रखा है? विजय को चाहिए कमीशन ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट, इसको अभी हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को पहले करते हैं, जो कि बोल रहा है कि पार्टनर जब लोन लेगा वो 8% पर एनम के हिसाब से लोन लेगा। ठीक है, और लोन किसने ले रखा है? अजय ने ले रखा है, यानी कि फोर्थ हमारा होगा अजय लोन। ठीक है, कितना लोन लिया है अजय ने फर्म से? लोन लिया है 10,000 का, और कब लिया है? 1 अक्टूबर को लिया है। 10,000 का लोन लिया है और लिया है 1 अक्टूबर को। 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट है। ठीक है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना होता है? 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स का 6 मंथ्स के लिए लोन लिया है इस करंट पीरियड में, यानी 6/12 कर लेंगे हम। तो 10,000 का 8% होगा 800, और 800 का 6/12 होगा 400। नाउ जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये जो 400 है ना, ये पीएनएल का आइटम है, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। ठीक है, ये पीएनएल का आइटम है। जब हम लोन लेता है, जब 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 कोई लोन लेता है तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन लेता है, वो कोई पार्टनर का अग्रीड नहीं होता, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इसने लोन लिया। तो हम क्या करेंगे? जो इंटरेस्ट ऑन लोन जब रिसीव करेंगे अजय से, वो हम किस में करेंगे? पीएनएल में रिसीव करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या आती है? सारी चीजें पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें आती हैं। बट अजय ने एज अ नॉन पार्टनर मानते हुए लोन लिया है। ठीक है, लोन्स हमेशा जो लिए जाते हैं वो एज अ नॉन पार्टनर लिए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस अगर बोला होता कि अजय ने विड्रॉ किया है, तो अजय का विड्रॉल को क्या मानते हैं? हम ड्रॉइंग्स मानते हैं। बट अजय ने लोन लिया है नॉर्मल इंसान की तरह, तो वो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट कहाँ आएगा? आपका आएगा पीएनएल में आएगा, आपका आएगा पीएनएल में आएगा। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं वर्किंग नोट नंबर 5, विजय's कमीशन। नाउ क्वेश्चन में आपने देखा होगा विजय को मिलेगा 2% ऑन द करेक्ट नेट प्रॉफिट। हमें नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 60,000। नाउ मैंने आपको ऊपर बताया कि 400 जो अजय के लोन से हमें मिलेगा, जो फर्म को 400 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, क्या वो इस 60,000 में है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में ही बोल रहा है, ये देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर, यानी इन सब प्रोविजन जो ऊपर मेंशन किए गए हैं उससे पहले 60,000 का प्रॉफिट है। तो क्या 400 रुपए का जो अजय ने इंटरेस्ट पे किया फर्म को, वो इसमें इंक्लूडेड होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो अब कितना हो गया नेट प्रॉफिट? 60,400, और हमें इसी पे देना है 2%। तो 60,400 का 2% हम निकालेंगे, कितना होगा? ये होगा 1208। सो विजय को कितना कमीशन मिलेगा? 1,208 रुपीज का कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं वर्किंग नोट नंबर 6 पे। लास्ट में क्या बचता है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में गारंटी वगैरह का कुछ नहीं है, तो हम सिंपली डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करेंगे। हमारा प्रॉफिट कितना था? 60,400 का था प्रॉफिट, यहां हमने निकाल लिया था। ठीक है,
60,400 के प्रॉफिट में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे 11,400 का। वर्किंग नोट 1 से हमने ये अमाउंट लिया, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे फिर हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फर्म के लिए क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म्स के लिए क्या होती है? प्रॉफिट होता है एक तरीके से। तो हम क्या 240 प्लस कर देंगे, तो 240 ऐड। फिर हम आते हैं, ये वर्किंग नोट 2 का है, ठीक है। फिर आते हैं वर्किंग नोट 3 पे, पार्टनर सैलरी 24,000 पे करेंगे हम, तो वर्किंग नोट 3। उसके बाद आते हैं हम नीचे, और अजयज लोन, अजयज लोन का हमने कर दिया ऑलरेडी ऐड इसमें, ठीक है। 60,400 में 400 इंक्लूडेड हो गया। अब फिर हम विजय को कमीशन देंगे 1208 का, तो 1208 वर्किंग नोट नंबर 5, ठीक है। हो गया सब कुछ, निकालते हैं। ये जो आएगा वो क्या आएगा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, यानी ये प्रॉफिट अब जो बच जाएगा वो बचेगा, वो बटेगा पीएसआर में। 60,400 में से माइनस करेंगे 11,400, प्लस करेंगे 240, माइनस करेंगे 24,000 और माइनस करेंगे 1208। ये बचा 24,032, ये बचा 24,032। अब ये डिवाइड हो जाएगा अजय और विजय में। किस रेशो में हो जाएगा? इनका पीएसआर क्या था? 3:1। इनका पीएसआर था 3:1। चेक कर लेते हैं, हाँ ये रहा 3:1, ठीक है। नाउ 24,032 को हम 4 से डिवाइड करके इंटू 3 करेंगे, ये आएगा 18024। और सिमिलरली विजय का आ जाएगा 6,008। यहाँ हमारे सारे वर्किंग नोट होते हैं कंप्लीट। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या? क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और अजयस कैपिटल अकाउंट बनाओ। बना लेते हैं, दोनों एक साथ बना लेते हैं, ठीक है। मैं तो देखो ऐसे ही लाइनें खींच रहा हूँ, आपको ऐसे लाइनें नहीं खींचनी, आपको आराम से बनाना है पूरा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे अजय का हम लिख लेंगे बाय ओपनिंग, कितना था? 1 लाख था अजय का कैपिटल, ठीक है। आओ यहाँ पे हम लिख देंगे बाय पीएनएल। पीएनएल से क्या होगा? प्रॉफिट होगा ट्रांसफर, कितना? 60,400 का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। याद करो, 400 रुपये हम पीएनएल में चार्ज करेंगे क्रेडिट साइड में, वो क्या करेगा? अपना प्रॉफिट 60,000 से 60,400 बढ़ा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम सारे एक्सपेंसेस डाल देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजयस कैपिटल, विजयस कैपिटल। आपको पूरे पूरे लिखना है, मैं आधे आधे लिख रहा हूँ वर्ड्स, जैसे कैपिटल को कैप लिख रहा हूँ मैं, आपको पूरा लिख के आना है, ठीक है। 6,000 और 5,400 अजय के कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ थी नेक्स्ट? उसके बाद थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलता है फर्म को, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन दे रहा है? विजय। कितना दे रहा है? 240, ठीक है। यहाँ पे आप वर्किंग नोट के भी लिख सकते हो कि कौन से वर्किंग नोट का था ये, ठीक है। दिस वाज वर्किंग नोट 1, ओके। उसके बाद पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी अजयस कैपिटल, विजयस कैपिटल 12,000, 12,000 अजय की कैपिटल में लिख लेंगे बाय पीएनएल सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन 12,000, ठीक है। 12,000 हम लिख लेंगे। देन अजयज लोन का यहाँ पे कुछ नहीं होगा, अजय का लोन अलग से सेटल होगा एज अ नॉर्मल बोरोवर, ठीक है। विजय का कमीशन, विजय को कमीशन देंगे टू विजय कैपिटल 1208, ठीक है। एंड फिर हम प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2
P&L appropriation, अजय कैपिटल, विजय कैपिटल, कितना कितना है 18024 और 6008, 18024 एंड 6008। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई बैलेंस बचना नहीं चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा बाय P&L appropriation 18024। ठीक है, 18024। और हाँ, यहाँ पे ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। कैपिटल में तो हम दिखाएंगे ना, कैपिटल में तो हम दिखाएंगे कितना था 400 था ना। हाँ, यहाँ पे हम निकाल लेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आएगा निकाल लेते हैं। 1 लाख प्लस 6000 प्लस 12,000 प्लस 18024 माइनस 400, बैलेंस आया 135,624। ठीक है, यहाँ पे इनका टोटल हो जाएगा 60,640, 60,640। ठीक है, यहाँ पे आपका होता है क्वेश्चन नंबर 78 सॉल्व्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, पढ़ते हैं। Sonu and Rajat started a partnership firm on 1st April 2017. They contributed 8 lakh and 6 lakh respectively as their capital and decided to share profits and losses in the ratio 3:2। यानी कि इनका कैपिटल कितना है, सोनू का कैपिटल है 8 लाख और रजत का कैपिटल है 6 लाख। ठीक है, पीएसआर कितना है, पीएसआर इज 3:2। आगे क्या बोल रहा है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द सोनू वॉज पेड अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। यानी सोनू को 20,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, यानी 20,000 इंटू 12, ये हो गया 2,40,000। ठीक है, एंड रजत गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द टर्नओवर, यानी टर्नओवर पे 5% का कमीशन रजत को मिलेगा। देखते हैं नीचे कोई टर्नओवर मिलता है हमें या नहीं मिलता। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 8% पर एनम मिलेगा। ठीक है, अब क्या बता रखा है, सोनू विड्रू 20,000 ऑन 1 दिसंबर 2017। सोनू ने 1 दिसंबर 2017 को 20,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है। तो इस हिसाब से हम 20,000 पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलेगा उसका मंथ कितने हुए 1 दिसंबर से 31 मार्च तक के हिसाब से हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है रजत विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हर महीने की एंड में रजत ने 5,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। तो हम क्या कर लेंगे, हम एवरेज पीरियड का जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए वो लगा के हम उसका एवरेज पीरियड निकालेंगे। और उस पीरियड के लिए जो टोटल ड्राइंग्स की है, टोटल ड्राइंग्स मतलब 5,000 इसने हर मंथ की है, यानी कि 12 महीने में कितनी की होगी, 60,000 की ड्राइंग्स की होगी। तो 60,000 में हम रेट लगाएंगे और उसके बाद एवरेज पीरियड की ड्राइंग्स निकाल लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और चार्ज है 6% पर एनम, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की गई। ठीक है, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर वाज 489,950। ठीक है, और हमें टर्नओवर ऑफ द फर्म कितना दे रखा है, 20 लाख रुपीज दे रखा है। टर्नओवर क्यों दे रखा है, ताकि हम इस टर्नओवर पे रजत को कमीशन दे सके। ठीक है, हमें क्या करना है, पास करनी है जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ सोनू एंड रजत। ठीक है, वर्किंग नोट 1 हम कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सोनू रजत, कितना है इनका कैपिटल, 8 लाख एंड 6 लैक्स, 6 लैक्स। ठीक है, कितना कितना है, ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम देंगे 8% पर एनम। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 8 लाख पे 8% है 64,000, 6 लैक्स पे 8% है 48,000। टोटल कितना हो गया, 64 और 48, ये हो गया 1,11,000। ना ना ना,
ये हो गया 1,12,000। ठीक है, ये हो गया टोटल। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। एक और क्या देना है पार्टनर को, सैलरी, सोनू को। सोनू's सैलरी which is 20,000 for per month for 12 months is 2,40,000। ठीक है, 2,40,000। फिर क्या बोल रहा है, रजत को कमीशन मिलेगा 5% का, यानी वर्किंग नोट नंबर 3 हम बना देंगे। रजत कमीशन, ठीक है, कितना, 20 लाख का टर्नओवर है, यानी सेल है, उस पर 5%, कितना आएगा, 1 लाख का कमीशन मिल जाएगा रजत को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सोनू ने कब किया है, सोनू ने कितना विड्रॉ किया है, सोनू ने विड्रॉ किया है 20,000 विड्रॉ किया है। कब किया है, 1 दिसंबर को किया है। ठीक है, 1 दिसंबर को किया है। रेट कितनी है, रेट है 6% पर एनम, और 1 दिसंबर को किया है। सो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च इज 4 मंथ्स। सो 4/12 हम क्या करेंगे, 20,000 इंटू 6% इंटू 4/12 विच इज 400 रुपीज। ठीक है, अब हम निकालेंगे रजत के लिए। रजत ने क्या किया, रजत ने किया है हर महीने के एंड में 5,000 रुपीज विड्रू किए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड निकालेंगे। एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। नाउ पहली ड्राइंग कब की है इसने, पहली ड्राइंग कब की है, ये बोल रहे हैं कि 5,000 रुपीज रजत ने हर मंथ के एंड में किया है, हर मंथ के एंड में किया है। दैट मीन्स जो फर्स्ट ड्राइंग की होगी वो अप्रैल के एंड में की होगी। नाउ अप्रैल के एंड से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम हो गया, 11 मंथ्स हो गया। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 11। अब क्या बोल रहा है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट मंथ में की होगी। लास्ट मंथ में कब की होगी, एंड में की होगी, यानी 31 मार्च। नाउ 31 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट है, 0। से ये हो जाएगा डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा, 5.5 मंथ्स। ठीक है, अब टोटल कितनी ड्राइंग्स है, 5,000 है पर मंथ, और कितने मंथ्स है, 12, तो ये हो जाएगा 60,000 ड्राइंग की है। क्या परसेंटेज है, 6% है, और कितने मंथ्स के लिए है, 5.5 मंथ्स के लिए है, डिवाइड बाय 12 कर लेंगे। निकाल लेते हैं 60,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5.5, ये आ जाएगा 1650, 1650। अब एक और हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कि सब कुछ पैसे पे और रिसीव करने के बाद जितना प्रॉफिट बचा उसका क्या करेंगे हम, उसका क्या करेंगे हम, उसको हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कितना हमारे पास प्रॉफिट है, शुरू में प्रॉफिट है हमारा 489,950, 489,950। ठीक है, आओ हमारे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग नोट 1 पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे कर रहे हैं हम, 1,12,000 पे कर रहे हैं। तो 1,12,000 में यहाँ से माइनस कर देता हूँ, दिस केम फ्रॉम वर्किंग नोट 1। ठीक है, वर्किंग नोट 2 पे आते हैं। सोनू को कितनी सैलरी दी, 2,40,000 की, 2,40,000 की सैलरी माइनस कर देंगे। ठीक है, वर्किंग नोट 3 पे आते हैं। कमीशन रजत को कितना मिला, 1 लाख का मिला, तो कमीशन माइनस कर देंगे फ्रॉम वर्किंग नोट 3। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। सोनू कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा, 400 का पे करेगा। किसको पे करेगा, फर्म को करेगा। और रजत कितना पे करेगा, 1650। ये फर्म को मिलेंगे तो ये फर्म के लिए क्या है, एक प्रॉफिट्स की तरह है। ठीक है, आई थिंक सब कुछ हो गया। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू कर दें एक बार, करते हैं। 489,950 माइनस 1,12,000 माइनस 2,40,000 माइनस
1 लाख प्लस 400 प्लस 1650 इक्वल्स टू 40,000। और ये 40,000 हमारा क्या प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच गया। अब ये किस में बटेगा, सोनू और रजत में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। किस रेशो में बटेगा, क्या दे रखे हैं इनके कैपिटल, पीएसआर 3:2, 3:2। ठीक है, नाउ 40,000 को हम 3:2 में करेंगे तो ये आएगा 24,000 एंड 16,000। ठीक है, अब हमें क्या पास करनी है, एंट्रीज पास करनी है बुक में। कर देते हैं एंट्री पास। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले P&L appropriation account debit to सोनू's capital to रजत's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या पे करेंगे हम, मैं आपको अलग अलग एंट्रीज बता रहा हूँ, आप इसको कंसोलिडेट करके भी कर सकते हो। 64,000 एंड 48,000, जैसे भी आप करो ठीक रहेगा। बस आप कंसोलिडेट करके करोगे तो टाइम बच जाएगा, बट आई डोंट नो मार्क्स आपको फुल मिलेंगे कंसोलिडेटेड एंट्री में या नहीं। ठीक है, सो इट्स बेटर आपके पास टाइम हो अलग कर दो। फिर सोनू को सैलरी मिलेगी 2,40,000 की, तो हम फिर ऐसी एंट्री पास करेंगे। सोनू कैपिटल 2,40,000, 2,40,000। सिमिलरली रजत को कमीशन मिलेगा, कहाँ जाएगा, रजत के कैपिटल में ही तो जाएगा। ठीक है, कितना, 1 लाख। उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स है। सो ड्राइंग्स देंगे, ये पार्टनर्स लोग ड्राइंग देंगे, तो हम क्या करेंगे, डेबिट में कर देंगे इनका। सोनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रजत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। कितना है, 400 था और 1650 था, एम आई करेक्ट, राइट। 400 और 1650, कितना हुआ ये, 2050। ठीक है, एंड में हम प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे जो बचे हैं। सोनूज कैपिटल अकाउंट टू रजत कैपिटल अकाउंट, कितना कितना मिलेगा इनको, इनको मिल जाएगा 24,000 एंड 16,000, 40,000। ठीक है, यहाँ हमारी होती है सारी एंट्रीज। ठीक है, आप देख लो, 5 है हमारी, 5 एंट्रीज हुई होंगी, 1 2 3 4 और 5, 5 वर्किंग नोट, 5 एंट्रीज, हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 79 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 80। चलिए, आसिफ एंड रवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। ठीक है, देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 वाज 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। ओपनिंग कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल कितना दे रखा है, 6 लाख और 4 लाख। ठीक है, बता रखा है कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बोल रखा है। पॉइंट ए, पार्टनर्स आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स का। ठीक है, निकाल लेंगे, तो यही निकाल लेते हैं एक बार को, नहीं चलो हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। बी में क्या दे रखा है, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 4% पर एनम। ठीक है सर। सी में दे रखा है आसिफ हैज टू बी एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। 2,000 पर मंथ आसिफ को सैलरी मिलेगी, यानी कितनी, 2,000 इंटू 12 कितने हो गया, 24,000। डी, रवि इज टू बी एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 5,000 ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, सॉरी 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन यानी कि बिफोर चार्जिंग में क्या होता है, हम सीधे नेट प्रॉफिट पे 5% लगा लेते हैं। ठीक है, ई पॉइंट, आसिफ इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रेमाइस बाय द फर्म। बाय आएगा, बाय द फर्म, यानी क्या कर रहे हैं, आसिफ ने प्रेमाइस दे रखा है फर्म को यूज करने के लिए एज 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 प्रॉपर्टी, यानी कि आसिफ ने रेंट पे दे रखी है अपनी प्रॉपर्टी।
तो आसिफ ने रेंट पे दे रखी है तो फर्म क्या करेगा, आसिफ को रेंट पे करेगा, फर्म क्या करेगा, आसिफ को रेंट पे करेगा। ठीक है, 3000 पर मंथ पे करेगा, तो 3000 पर मंथ मतलब 3000 इंटू 12 विच इज 36,000। और ये क्या है, ये है पीएनएल आइटम, ये है एक पीएनएल आइटम। तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम 36,000 माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 4,000 बिफोर प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द क्लॉजेज अबव, यानी कि रेंट भी इसमें से नहीं कटा, यानी 4 लाख में से 36,000 हम रेंट पे करेंगे सबसे पहले। बोथ पार्टनर्स विड्रू, यहाँ पे 35,000 नहीं 5,000 है, 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर एंटायर ईयर, एवरी मंथ यानी इसमें भी क्या लग जाएगा, एवरेज पीरियड लग जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। चलो वर्किंग नोट नंबर 1 प्रिपेयर करते हैं। एज यूजुअल हमारा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, आसिफ एंड रवि, आसिफ रवि, कितना है, ये है 6 लाख एंड 4 लाख एंड 10% पर एनम है, यानी कि 6 लाख 4 लाख 10%, 10%, 60,000, 40,000, ये हो गया 1 लाख। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 क्या चीज़ दे रखी है, ड्राइंग्स। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों पार्टनर्स ने, आसिफ और रवि ने 5,000 किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यानी सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड में क्या आएगा, फर्स्ट ड्राइंग से लेके लास्ट जो फर्स्ट ड्राइंग से जब हमने की है तब से लेके जो हमारा एंड ऑफ द पीरियड है कितना टाइम हुआ, हमने हर मंथ के बिगनिंग पे किया है, यानी अप्रैल के बिगनिंग में किया होगा। नाउ अप्रैल के बिगनिंग से लेके यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च कितना टाइम होता है, 12 मंथ्स होता है। वहीं हमने लास्ट ड्राइंग कब की होगी, लास्ट मंथ के बिगनिंग में। लास्ट मंथ कौन सा, मार्च, मार्च के बिगनिंग में यानी 1 मार्च से। नाउ 1 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम रहता है, 1 मंथ, डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ये आ जाएगा 6.5 मंथ्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, 5,000 इंटू 12 यानी कितना, 60,000 का किया होगा, इंटू विच इज 4%, 4% ही था ना, यस करेक्ट, हाँ 4% था, इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा हमारा 60,000 इंटू 4% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12 इज 1,300। सिमिलरली रवि का भी कितना आएगा, सेम ही आएगा क्योंकि सही सब सेम है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2,600। ओके, वर्किंग नोट 2 हो गया। 3 में हम, आसिफ इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ, यानी आसिफ की सैलरी हो गई, आसिफ सैलरी 2,000 है ना, हाँ 2,000 पर मंथ, तो कितना हो गया 2,000 इंटू 12 इज 24,000। ठीक है, उसके बाद डी, रवि इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ द करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले आसिफ इज, ई पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आसिफ इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ, यानी आसिफ को रेंट मिलेगा, रेंट टू आसिफ, वर्किंग नोट 4, 3,000 इंटू 12 फॉर पर मंथ विच इज 36,000। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हो गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ रवि का कमीशन बाकी है, चलो निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, रवि कमीशन कितना है, 5% है, 5% है। प्रॉफिट कितना था, 4 लाख था, और रवि को किस पे कमीशन मिलना है, नेट प्रॉफिट पे मिलना है। पर नेट प्रॉफिट में से एक चीज माइनस हुई नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस की, विच इज आसिफ को जो हमें रेंट देना है। रेंट कितना देना है, 36,000, और अब कितना ये हो जाएगा 3,64,000 नेट प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, विच वी कैन से करेक्ट नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। ठीक है, करेक्ट नेट प्रॉफिट। सो 3,64,000 का 5% होगा 18,200। सो रवि को कितना कमीशन मिलेगा, 18,200। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, लास्ट स्टेज, डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविजिबल प्रॉफिट।
हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 3,64,000 है आफ्टर हमने आसिफ को रेंट दिया, ठीक है। उसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 1 लाख माइनस कर देंगे ऑफ वर्किंग नोट वन, किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। फिर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2,600 प्लस कर देंगे, तो हमको मिलेगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे आसिफ की सैलरी माइनस 24,000, नोट नंबर 3, ठीक है। रेंट टू आसिफ ऑलरेडी हो गया, रवि का कमीशन माइनस कर देंगे 18,200 और वर्किंग नोट 5। यहाँ आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, निकाल लेते हैं। 364 माइनस 1 लाख प्लस 2,600 माइनस 24,000 माइनस 18,200, क्या आ जाएगा 224,400। अब ये रवि और आसिफ दोनों को मिल जाएगा, आसिफ रवि कितना मिलेगा, इनका क्या है रेशो, इनका रेशो है 3:2, यानी डिवाइड करो 5 से, इंटू 3 करो, क्या आ जाएगा 134640, यही आ जाएगा रवि का 89760, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आप बना लोगे, आई होप सो आप बना लोगे। मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 3,64,000 का P&L। यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख का पे कर देंगे, कैसे, 60,000 और 40,000, ठीक है। उसके बाद आसिफ को सैलरी 24,000, रवि का कमीशन 18,200, यहाँ पे आ जाएगा 1,300 क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और एंड में हम क्या करेंगे, पे कर देंगे ये इनका प्रॉफिट का शेयर 89760, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन एंड। ओके गाइस।